वेलकम ट्रेडर्स, एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं भी आपकी तरह ही एक ट्रेडर हूं और मैंने भी अपनी जर्नी ट्रेडिंग में स्टार्ट की है। यहाँ पर मैं आज आपको चार्ट के बारे में बताऊंगा और चार्ट को किस टाइप से फील किया जाता है और किस टाइप से मैंने भी यार चार्ट को फील करके आज एक अच्छे ट्रेडर में अपना जो नाम है वो स्थापित किया है और मैं आज इस चार्ट की बदौलत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। हालांकि मैं बिगनर हूँ अभी भी, और मैंने जो अभी फील किया है, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आया था तो मैंने देखा था कि यार बहुत गलतियां होती थी और हमेशा जो भी ट्रेड में लेता था वो लॉस में ही जाती थी। लेकिन जिस टाइप से मैंने चार चीज़ें फॉलो करी उसने यार पूरी मेरी लाइफ बदल के रख दी है। और मैं पहले चार्ट को देखता था लेकिन आज मैं चार्ट को फील करता हूँ और वही फील करना मैं आज आपको सिखाऊंगा। गाइज, हो सकता है मैं ज़्यादा अनुभवी नहीं हूँ, हो सकता है आपको एडवांस लोग मिल जाए, लेकिन वो बारीकी आपको नहीं बता पाएंगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी कि मैं आपके बीच का ही व्यक्ति हूँ, जहां पर मैंने जीरो से शुरुआत करी है चार्ट को रीड करने के, चार्ट को फील करने की। और मैंने चार्ट को समझकर फील करके जो चीज़ देखी है वही अनुभव मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। अगर आप भी मेरी तरह चार्ट को फील करते हैं, चार्ट को निचोड़ते हैं, देखते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यार आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पर केवल सिंपल सा स्टेप है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस टाइप से लोग जो जो बड़े बड़े ये ट्रेडर है और बड़े बड़े ये एक्सपर्ट अपने आप को कहते हैं, जिस टाइप से बातें करते और डराते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम सीखने के इरादे से आते हैं और हम केवल केवल सीख कर ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट बना हुआ है। तो आज मैं आपको चार्ट को देखना नहीं, फील करना सिखाऊंगा। किस टाइप से फील करता हूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं चार चीजें यहां पर यूज करता हूं। पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब दो हो गए। तीसरा है ट्रेड लाइन और चौथा है कैंडल स्टिक। इन चार चीजों को फॉलो करता हूं और यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ और मैंने देखा है इसका इफेक्टिव रिजल्ट। यानी कि जो भी मेरी ट्रेड है ऑटोमेटिक आज मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ यार, यहाँ पर मुझे एंट्री लेना है, यहाँ पर मुझे एग्जिट लेना है। मैं आपको स्टॉक का जो चार्ट है वो दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आप एक बिगनर है, अगर आप एक शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में, तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में चले जाएं, फ्यूचर ऑप्शन में चले जाएं। बिल्कुल नहीं, आपको शुरुआत स्टॉक से करना चाहिए और कम कैपिटल से करना चाहिए। जब आप एक दो महीने, 4 महीने सीख लेते हैं या फिर चार्ट को समझना, जा फील करना याद हो जाता है आपको, उसके बाद आप आसानी से मार्केट में बड़े पैसे के साथ ऑप्शन बाइंग या इस टाइप की चीज़ों में उतर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्ट को फील कैसे करें? देखिए, मैं नया ट्रेडर हूँ, पहला वीडियो है, आए हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो जाए बोलने में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये एक चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को गौर करेंगे तो मैं दो तीन चार्ट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर आप देखें, ये जो ट्रेड लाइन है ये मैंने एक लंबी ट्रेड लाइन यहाँ पर ली है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने रे की जो ट्रेड लाइन है वो यहाँ पर मैंने खींची है। ये कहाँ तक? यहाँ तक जाती है, ऊपर निकल गई। लेकिन जो दूसरी ड्रॉ मैंने लाइन करी है वो यहाँ से करी है, इस जगह से। अगर इस लाइन में आप गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया है। अगर आप इस लाइन को गौर से देखेंगे तो ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है पूरा मार्केट। यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, यहाँ पर जाता है मार्केट, फिर रिवर्स होता है और इस ट्रेड लाइन को जैसे टच करता है मार्केट, फिर नीचे की तरफ चले जाता है और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो जाती है। अगले दिन ओपन यहाँ से होता है मार्केट फिर से। ये एक डाउन ट्रेंड वाला है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये स्टॉक। तो यहाँ पर मार्केट आता है, फिर से ऊपर रेंज में जाता है, लेकिन यहीं से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद फिर से इसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। यानी कि आप देखो, इसी ट्रेड लाइन के साथ साथ मार्केट चल रहा है। आपको एक चीज समझना चाहिए, ट्रेड लाइन, आपको दो टाइप से ट्रेड लाइन खींचनी चाहिए। पहला, जब आप इस इंडिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हैं
तो मैं आपको बताऊं तो एक तो है ट्रेड लाइन, ये खींच लो, इसको आप जहां तक बढ़ाओगे वहां तक ये जाएगी। लेकिन अगर रे खींचते हैं तो ये लंबी हो जाएगी, यानी कि कई दिनों तक आपकी ये चलती रहेगी ड्रॉ, मतलब खत्म नहीं होगी। तो रे और ट्रेड लाइन दोनों अलग अलग काम करती है। यहाँ पर मैंने एक रे खींच रखी है जो अनलिमिटेड नीचे तक जा रही है, जहां तक मार्केट चलता रहेगा। अब मैं इसे 4-5 दिन तक फॉलो करूंगा, उसके हिसाब से मार्केट को मैं समझूंगा। अब अगर देख पा रहे होंगे तो स्ट्रेट लाइन से मार्केट चल रहा है। मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यार यहाँ से मार्केट, जैसे मैंने एक बार यहाँ पर कल की तारीख में मैंने यहाँ पर बाई की थी। मुझे यहाँ पर क्यों लगा था, क्योंकि मार्केट एक गिर रहा था, मार्केट गिरा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट यहाँ पर नो ट्रेडिंग में चले गया। कोई छोटी बड़ी कैंडल बन रही थी, मार्केट इस रेंज से नीचे नहीं गया, इस रेंज से, मतलब मैं समझ गया था कि मार्केट अब अप ट्रेंड जाएगा और इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करेगा ये। और आप देखोगे 3-4 कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट फिर सस्टेन हुआ, मार्केट ने फिर बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, ऐसा करते करते मार्केट इस ट्रेड लाइन तक पहुंच गया। यानी कि इससे आपको मालूम पड़ता है कि एक ट्रेड लाइन को फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट ने 2-3 छोटी छोटी कैंडल बनाई, इसका मतलब अब इसी ट्रेड लाइन की तरफ मार्केट जाएगा। ये हमें ट्रेड लाइन से रे लाइन से मालूम हो जाता है। दूसरा यहाँ पर एक चीज और मैंने ट्रेड ली थी, कहाँ पर, ये यहाँ पर। अगर आप गौर करो तो मार्केट तेजी से डाउन जा रहा है। तेजी से जब मार्केट डाउन जाता है ना, तो एक चीज और मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे मैं बहुत अच्छा पैसा बनाता हूँ। जब मार्केट तेजी से डाउन जाता है, बड़ी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनती है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनना चालू हो तब ट्रेड मत लो। लेकिन 2-3-4 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बने, जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट में रहे लोग, नो ट्रेडिंग में आ जाए। जैसे कि अगर इस कैंडल में आपको डिसीजन नहीं लेना, लेकिन इस कैंडल और ये कैंडल, दो छोटी छोटी कैंडल बनी, आप देखो उसके बाद कितना अच्छा मार्केट यहां तक गया, कितना अच्छा मार्केट गया यहाँ तक। तो छोटी छोटी कैंडल जब बन जाती है, मतलब डाउन, अब जो डाउन ट्रेंड था ये रुक सा गया है और मार्केट अब ऊपर की तरफ जाएगा, ये इशारा मिलता है हमें, और हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना है। तो मार्केट देखो इसी ट्रेंड लाइन तक गया, और आप फिर देखोगे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जरा सा चले गया था, कई बार हो जाता है ऐसा। लेकिन इसी ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट कितनी तेजी से बायर जो थे वो एग्जिट लेते हैं और सेलर यहाँ पर हावी हो जाते हैं। पूरे जितने भी बायर थे जो यहाँ 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 एंट्री ली होगी, उन्होंने यहाँ पर सेल करना चालू किया। वही एक कैंडल यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ आके क्लोज होती है। आप समझ सकते हैं कितना चीजें यहाँ पर घटित होती है ट्रेड लाइन से। ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत लंबे समय तक और खूब पैसा कमाएंगे। एक चीज और गौर करने वाली बात, मैं छोटी छोटी कैंडल भी ट्रेड लाइन खींचता हूँ। अगर इस ट्रेड लाइन को आप देखोगे तो यहाँ पर आ रही है, इसने 2-3 बार यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर बनाने के बाद ऊपर गया मार्केट। अभी मैं ट्रेड लाइन के बारे में बता रहा हूँ, फिर कैंडल स्टिक बताऊंगा, फिर चार्ट को फील करना बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आएगी, एंड तक बने रहना। ये ट्रेड लाइन देखो यहाँ तक आई, इसने यहाँ पर जैसे ही ये दो लाइन को टच किया, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बाद नीचे गई। अब यहाँ पर मार्केट आने के बाद कितना अच्छा रिवर्स लेता है, फिर इस ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। अब अगर थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपके पास कुछ भी कैंडल मतलब ट्रेड लाइन नहीं है, एक भी ट्रेड लाइन आपने नहीं खींची है, फिर आप गौर करो ये चार्ट कैसा फील करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, 1 मिनट, अब मैंने सभी ट्रेड लाइन वगैरह सब हटा दी। अगर आप इस चार्ट को गौर करोगे तो आपको एक चार्ट दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड लगातार आपको दिख रहा है। फील करो चार्ट को, यहाँ पर रेगुलर बेस पर इसी रेंज में नीचे जा रहा है, मेरा माउस का ये देख लेना पॉइंट, इसी रेंज में नीचे जा रहा है। और अगर इसी ट्रेड लाइन को आड़ी टेढ़ी भी खींचोगे तो एक मालूम पड़ेगा कि यार ये जो ट्रेड लाइन है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिल गई है। इसके बाद नीचे भी, वैसे तो मैं सपोर्ट नीचे नहीं लगाना चाहिए, पर मैं बता रहा हूं कि देखो इस टाइप से यहाँ पर ये नीचे गया, अब इस रेंज में घूम रहा है मार्केट। इससे हमें अंदाजा लगता है कि मार्केट किस टाइप से ट्रेंड चल रहा है, ये फील करने वाली बात है। अगर आप ये समझ गए तो आप ये जान जाओगे कैंडल किस तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी। और सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर है गाइज। मैं भी जब नया नया था ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि किस टाइप से मार्केट वर्क करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप चार्ट को देखते हैं, बार बार देखते हैं,
ट्रेडिंग खत्म होने के बाद 1 घंटा आधा घंटा इसको नज़र दौड़ाते अलग अलग स्टॉक पर देखते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि यार चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट आपको बोलेगा, आपसे बात करेगा, आपको दिखाएगा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। अगर वो आप समझ गए तो ऑब्वियसली जंग जीत गए। अगर आप दूसरा मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ये देखो। इसमें मैंने यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं और ये रेड कलर का सपोर्ट रेजिस्टेंस है और इसके बाद ये कैंडल होना है। अगर आप इस चार्ट को गौर करेंगे तो ये जो चार्ट है इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में घूम रहा है। देखो 2-3 दिनों से इसी रेंज में घूम रहा है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, यानी कि बहुत कम ऊपर नीचे जाता है। यहीं से देखो मार्केट इस सपोर्ट तक रेजिस्टेंस तक जाता है, फिर से गिरता है मार्केट और फिर इस सपोर्ट तक आ जाता है। फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस पर जाता है, फिर से गिरता है मार्केट, फिर सपोर्ट पर आ जाता है। फिर यहाँ से सपोर्ट से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पर जाता है, इतने ऊपर तक जाता है, फिर से गिरते 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 फिर ये सपोर्ट पर आ जाता है। मार्केट को आप देखोगे तो बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, कई बार बीच में भी रुक जाता है जैसे यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि अगर आप देखोगे मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर गया, यहाँ पर गया, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ये ट्रेड लाइन एक आ गई है मार्केट बीच में। अगर ये ट्रेड लाइन यहाँ से इस पॉइंट को मिलती मिलती नीचे जा रही, मतलब इस पॉइंट को मिल गई, अब इसको पार नहीं कर पा रहा है, ये एक बैरियर का काम हो रहा है। तो मार्केट यहीं पर घूम रहा है, यहाँ पर घूमते घूमते छोटी छोटी कैंडल बन रही है, उसके बाद इसको पार नहीं कर पा रहा। 3-4 कैंडल बनने के बाद इससे हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट अब डाउन होगा, मार्केट नीचे चले जाता है धड़ाम से। और देखो कितना बढ़िया यार, हर कोई भी यार, एक आम व्यक्ति भी अंदाजा लगा सकता है कि देखो कैंडल गिरी तो देखो इस सपोर्ट के पास आने के बाद फिर से यहाँ पर रिवर्स हो जाती, फिर ग्रीन बन जाती। मतलब चार्ट कितना आसानी से आपको फील करवा रहा है कि मैं किस ओर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, पूरी आपसे बात कर रहा है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फिर से ये यहाँ तक गया, फिर ये ट्रेड लाइन इसने फॉलो कर ली, ये ट्रेड लाइन यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, और देखो ये फिर यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर नीचे चले जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे उसी को टच करके ऊपर नीचे हो जाए मार्केट, ऐसा नहीं, कई बार थोड़ा थोड़ा ऊपर भी निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा पहले ही ऊपर चले जाता है। ये बात आपको चार्ट को फील करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आ जाएगी। लेकिन आप समझो, अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता रहा हूँ कि कितना बढ़िया ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक चीज और गौर करो, तो इसने फिर यहाँ पर बनाने के बाद एक ट्रेड लाइन फॉलो करना चालू कर दिया। देखो ये ट्रेड लाइन, ये इस टाइप से। तो ये भी एक चीज है कि किस टाइप से ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट, फिर एक रेजिस्टेंस तक जाता है मार्केट, फिर गिरता है। देखो बायर यहाँ से, बायर इसको यहाँ तक ले गए और देखिए किस टाइप से बायर बाहर होते हैं और सेल करना चालू करते हैं। वही ग्रीन कैंडल जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक ग्रीन कैंडल बनते बनते चली जाती है और सेलर देखो कैसे हावी हुए, यहाँ पर आके उसको क्लोज कर दिया। और मार्केट फिर देखो किस तेजी से सेलर होनो बाहर सेल करके निकल रहा है बायर होनो, और किस टाइप से कॉइन कैंडल को यहाँ तक ले आते स्टॉक को। ये चीजें बताती है कि यार किस टाइप से मार्केट जो है चार्ट को फील किया जाता है। एक चीज और मैं बताऊं, जो कैंडल स्टिक, अगर आप गौर करेंगे तो ट्रेड लाइन को फॉलो करता है मार्केट, 2-3 कैंडल बनाता है छोटी छोटी, मार्केट इसको पार नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। देखो ये वाला और ये वाला। अब यहाँ से मार्केट गिरता है गिरता है गिरता है, चलो गिरता ही चले जाता है। यहाँ पर देखो जरा, 2 कैंडल बनती है, हेमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर इन दोनों कैंडल को आप देखो तो इतना डाउनफॉल आने के बाद, एक बड़ा जब डाउनफॉल आता है उसके बाद हेमर या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो मार्केट तेजी से पंप करता है। आप देखो यहाँ पर आने के बाद कितना तेजी से ग्रीन कैंडल बन के मार्केट यहाँ तक आता है और फिर इस ट्रेड लाइन पे के पास आकर रुक जाता है मार्केट। हालांकि क्लोजिंग हो जाती है उस दिन की, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केट किस रेंज से जा रहा है। अब आप देखो कि कितना बढ़िया मार्केट दिख रहा है। चार्ट को गौर से, फील से, ध्यान से देखो। 5 मिनट के चार्ट में मैं देख रहा हूँ कितना बढ़िया एक संकेत दे रहा है कि मार्केट, एक फील करो मार्केट को, चार्ट को आप फील करोगे तो सब चीजें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर समझने आ जाएगी। इसी टाइप से अगर मैं तीसरा चार्ट यहाँ पर दिखाऊं तो इस चार्ट को देखो, इस हिसाब से मैं यहाँ पर जो पैसा बनाता हूँ, आप देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने एक ये हॉरिजेंटल लाइन खींची, इसके बाद यहाँ पर आप देखो ये
इस टाइप से एक ट्रेड लाइन भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है 2-3। इस ट्रेड लाइन को जरा देखो, इस ट्रेड लाइन के हिसाब से मार्केट हर बार इसको टच करके मार्केट गिर रहा है, हर बार इसको टच करके मार्केट गिर रहा है। और बढ़ता कहाँ से, जब छोटी छोटी कैंडल बन जाती है। जैसे यहाँ पर तेजी से मार्केट गिरा, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अब ऊपर जाएगा? तो यहाँ पर आप देखो छोटी छोटी कैंडल बन जाती है, मतलब जो तेजी से गिरावट होती है वो रुक जाती है, और जैसे ही रुकती है और मार्केट रिवर्स होता है, मार्केट फिर उस ट्रेड लाइन पर पहुंचता है, फिर से वहां पर छोटी छोटी कैंडल बनाता है, पार नहीं करता है और फिर से नीचे गिर जाता है। ब्रेकआउट कब मिलता है, किसी भी ट्रेड लाइन को पार कब करेगा कैंडल, ये कैसे मालूम पड़ेगा स्टॉक? उसके लिए आप देखो कि मार्केट जब भी किसी ट्रेड लाइन के करीब पहुंचे, ये ट्रेड लाइन है तो ट्रेड लाइन के नजदीक पहुंचे, वहां पर उसको पार कर जाए, थोड़ा सा पार करे, जैसे यहां तक पहुंचे, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा समय दे, करेक्शन मतलब थोड़ा सा रुके, टाइम दे, टाइम देने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है, तो मतलब वो ब्रेकआउट काफी अच्छा रहता है और वर्क करता है, यानी कि 10 में से कम 7-8 बार वो वर्क करता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा ट्रेड लाइन को टच करने के बाद मार्केट ऊपर तेजी से निकल जाता है, वो यहाँ पर समय नहीं देता, उसका यार अंदाजा नहीं है, वो 10 में से 3 बार चलता है, उसके बाद नहीं चलता। तो ऐसे आपको ब्रेकआउट से सावधान रहना चाहिए। तो अगर आप इस टाइप से ध्यान रखते हैं, चार्ट को फील करते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट आपसे खुद बोलेगा, खुद बताएगा क्या करना है। और आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर देखो, मैंने एक लाइन खींची, ये वाली ट्रेड लाइन, आप देखो यहाँ पर मैंने खींची, इस पॉइंट से मिलाया और फिर इस पॉइंट से। अब मैंने यहाँ पर भी इसको बाय किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे ही ऊपर गया मार्केट यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को फॉलो करने लग गया, क्योंकि ये कैंडल इन दोनों से मैंने एक लाइन खींची थी, तो अब ये लाइन यहाँ तक जाती है, इन दोनों पॉइंट को भी यहाँ पर मिला रही है, और यहाँ पर कैंडल आने के बाद मार्केट नीचे चले जाता है। इसी टाइप से यहाँ पर मार्केट कितना अच्छा ऊपर तक जाता है और इसी ट्रेड लाइन तक टच करता है मार्केट। उसके बाद मार्केट करेक्शन आता है और ये ट्रेड लाइन यहाँ पर मिलती है, और जैसे ही मिलती है ग्रीन कैंडल बनती है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैंने बुक किया था यहाँ तक, और यहाँ पर जाके सेल किया था मैंने। हमेशा मछली की मुंह और पूंछ पकड़ने का प्रयास मत करो, बीच का माल खाओ, बीच का जो है ना वो खाओ। आप यहाँ पर देखोगे, अगर हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट पर बाय करोगे, हाईएस्ट पर सेल करोगे, तो कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए बीच का हिस्सा रखो अपने पास, यानी कि जरूरी नहीं हाईएस्ट पॉइंट पर सेल करो, उससे पहले सेल करो, और लोएस्ट पॉइंट से पहले बाय या उसके बाद बाय कर लो, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता और नीचे लोएस्ट पॉइंट पर बाय नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो आप। तो बीच बीच से ही आप बड़ा प्रॉफिट बना लोगे। और एसएल हमेशा लगाओ, एसएल बगैर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि एसएल से हमें क्या है, लॉस कम से कम होता है हमारा, और उससे हम लॉस को कवर कर सकते हैं। अगर आप सोचिए 10 ट्रेडिंग करते दिन में, 10 ट्रेड करते, उसमें से अगर 5 आपका एसएल कट के लॉस हुआ और 5 में प्रॉफिट हुआ, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि एसएल आप हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट हमेशा बड़े होते हैं। अगर आपने एसएल लगाया तो वो 5 एसएल की वजह से ट्रेड छोटी रहेगी लॉस वाली, और प्रॉफिट वाली ज़्यादा बड़ी रहेगी, तो उधर आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर दोस्तों इस टाइप से आप चार्ट को फील करते हैं ना, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। मैं भी एक नया ट्रेडर हूँ, सीख रहा हूँ, वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ इसको फॉलो करना, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और एक चीज़ और, किसी भी काम को करो तो सीख के करो, डायरेक्ट पैसा मत फंसा देना, तो पूरा पैसा आपका जा सकता है यहाँ पर। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। नमस्कार, मिलते नए वीडियो में।